हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ब्रजेश मिश्रा। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए, जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि आज हम बात करेंगे हिंदी में काल की। किसकी? काल की। तो आइए बिना देरी करते हुए हम बात करते हैं काल की परिभाषा की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस भी वाक्य से हमें ये पता चले कि यह वर्तमान में या भविष्य में या भूत में क्या हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं काल के प्रकार की। काल कितने प्रकार का होता है? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल होता है, नंबर 2 भूतकाल होता है और नंबर 3 भविष्य काल होता है। वर्तमान काल का क्या मतलब होता है कि जो कार्य वर्तमान में अर्थात प्रेजेंट में चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वहीं अगर हम भूतकाल की बात करें कि जो चीज़ें या जो कार्य बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। अगर वहीं हम भविष्य की बात करें तो जो कार्य भविष्य में होने वाला है यानी कि आने वाले समय में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम भविष्य काल बोलते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल के परिभाषा की कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो वहाँ पर कौन सा काल होता है? तो वहाँ पर वर्तमान काल होता है। वहीं अगर हम बात करें भूतकाल की तो जो कार्य पहले हो चुका हो यानी कि होकर वह बीत चुका हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भविष्य काल की तो जो कार्य भविष्य में होगा यानी कि आने वाले समय में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम भविष्य काल बोलते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं भी कुछ सेंटेंस से या वाक्य से कि इसमें कौन से काल हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे आप देखेंगे बच्चे रविवार को पिकनिक पर जाएंगे, यानी कि क्या आपको क्या लग रहा है इसको? बच्चे जाएंगे यानी कि अभी वो गए नहीं हैं, ना भी वो जा रहे हैं, वो आगे जाएंगे यानी कि भविष्य में वो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो यहाँ पे भविष्य काल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे वाक्य में कौन सा काल है? तुमने अपना काम कर लिया है। इससे आपको क्या निकल रहा है कि उसने अपना काम क्या किया है? पूरा कर लिया है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह भूतकाल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा, चूँकि इसने कार्य को अपने कर लिया है, ना ही वह कर रहा है और ना ही वह करेगा। तो इससे आपको यहाँ पे तीसरे की हम बात करते हैं, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। कब हुआ होगा? दिन में हुआ होगा, यानी कि हादसा हो चुका है, बीत चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। अगर हम ही बात करते हैं चौथे की, शायद आज बारिश आ जाए। बारिश अभी ना हुई है ना आई है, आने की संभावना वो व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भविष्यकाल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तुम रोज़ सुबह उठकर चाय पीते हो, जहाँ भी डेली की बात की जाए वहाँ पे वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम रोज़ सुबह उठकर चाय पीते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल के कि कितने प्रकार होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं और उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि पांचों प्रकार क्या होता है, और आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। हम ऐसा आपको बताएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक बातें मेरी समझ में आ जाएंगी। तो आइए बात कर लेते हैं वर्तमान काल के 5 प्रकार की। सबसे पहला कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल होता है और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वहीं अगर हम 5वें की बात करें तो 5वां संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहला कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके परिभाषा की। सामान्य वर्तमान काल की अगर हम परिभाषा की बात करें, जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं वहाँ पे कौन सा काल होता है? तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। अगर हम इसके पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में आपको जो सामान्य वर्तमान काल होता है, इसके वाक्य के अंत में हमेशा आपको ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ दिखाई देगा।
जहाँ भी आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ दिखाई देता है या मिलता है, वहाँ पे कौन सा काल होगा? वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल जैसे आप देख सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल से मैं रोज़ नहाता हूँ, आपको यहाँ पे वाक्य अंत में ता हूँ मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। मैं रोज़ नहाता हूँ, कोई भी काम जो रोज़ होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं रोज़ नहाता हूँ, रमेश रोज़ पढ़ता है, तो जहाँ भी आपको ता है मिलेगा, रोज़ मिल जाएगा, वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे गाय मीठा दूध देती है, हमने आपको बताया जहाँ भी आपको ता है, ती है, ते है मिलता है, वहाँ पर कौन सा काल होता है? वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाय मीठा दूध देती है, तो गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ पे लास्ट में ती है, तो इसलिए यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, मैं पत्र पढ़ता हूँ, मैं पत्र पढ़ता हूँ, आपको वाक्य के अंत में ता हूँ मिलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सीता कपड़े धोती है, सीता क्या करती है? कपड़े धोती है, यहाँ पे क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। वह प्रतिदिन देर से लौटता है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? डेली की बात कर रहा है, हमने आपको बताया जहाँ भी आपको प्रतिदिन की बात की जाए, रोज़ की बात की जाए, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। जो क्रियाएं रोज़ होती हैं वो हमेशा सामान्य वर्तमान काल में रखी जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वे शाम को टहलने जाते हैं, यानी कि रोज़ जाते हैं शाम को, तो यहाँ पे लास्ट में आपको ते हैं मिलता भी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आया है तो आप अभी इसके जब 5 भेदों को पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस वाक्य में कौन सा काल होता है। आइए हम बात कर लेते हैं दूसरे की, तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। इसकी हम अगर परिभाषा की बात करते हैं, जो क्रियाएं वर्तमान में चल रही हों, यानी कि ना पूर्ण हुई हों और ना ही खत्म हुई हों, वो क्या हो जाती हैं? तो वह तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल हो जाती हैं। अगर हम इसके पहचान की बात करते हैं कि तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होता है, तो जहाँ भी आपको वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है और रहा हूँ मिलता है, वहाँ पर कौन सा काल होता है? तो वहाँ पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल से। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल के लिए निकल गया है, ना अभी तक वह पहुंचा है, वह अभी रास्ते में है, अर्थात वह अभी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वह अभी ना ही पहुंचा है और ना ही जो है बहुत देर हो गया, मतलब ना ही वह निकल के गया है। वो निकल के गया है लेकिन वह अभी तक पहुंचा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी पढ़ रहे हो यानी कि अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा है, या फिर ऐसा तो है नहीं 4 दिन पहले पढ़ा था, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप जान सकते हैं यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। और मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सभी आते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं जैसे कि चौथे एग्जाम्पल्स की। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खाना वह खा नहीं लिया है, अभी वह खाना खा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी कि वह खाना खा के पूरा नहीं खत्म किया, अभी वह खा रहा है, अपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं 5वें एग्जाम्पल्स की। तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तुम कक्षा 8 में क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अभी पूर्ण वर्तमान काल की, कि पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है और इसके पहचान क्या होते हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा की। वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हों, इन्हें हम आसन्न भूत भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि
जो क्रियाएं तत्काल प्रभाव से अभी पूर्ण हुई हों उसको हम पूर्ण वर्तमान काल में रखते हैं। जैसे कि अब हम आपको बता दें कि पूर्ण वर्तमान काल को ही हम आसन्न भूत भी कहते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूत जो है लगभग समान होते हैं। और आपको हम बता दें पूर्ण वर्तमान काल के पहचान की पहचान क्या होता है। तो आपको जहाँ भी वाक्य के अंत में या है, ई है, या हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि मिलते हैं, वहाँ पर आपको पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह विद्यालय गया है। यहाँ पर आपको वाक्य के अंत में या है तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वह विद्यालय गया है यानी कि वह विद्यालय पहुँच गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मैंने फल खाए हैं, मैंने फल खाए हैं, वाक्य के अंत में आपको जहाँ भी या है, ई है, ये हैं मिलते हैं, वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है मिल रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मैं अभी बात कर लेता हूँ चौथे एग्जाम्पल्स की। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ यानी कि बहुत दिन तो हुआ है नहीं पढ़े, अभी भी पढ़ के उठा होगा, तो इसलिए यह बोल रहा है मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। तो आपको जहाँ भी चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलता है, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। गीता गई चली गई है, गीता क्या हो गई है, चली गई है। तो अभी गई होगी, तो इसलिए यहाँ पे अभी गई है तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से वह चली गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और पूर्ण वर्तमान काल को ही हम आसन्न भूत भी कहते हैं। जो क्रियाएं तुरंत होती हैं उसको हम आसन्न भूत के अंतर्गत रखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे। जहाँ क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो, क्या हो, जहाँ पर क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगर हम इसके पहचान की बात करेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, ये सभी आते हैं, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण की कि क्या है, अभी आपको इससे समझ में आ जाएगा। मोहन चित्र देखता होगा, तो संदेह है कि वह देख रहा है या नहीं देख रहा है, कुछ कन्फर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। और मैंने आपको इसके पहचान की अगर बात करें तो आपको हमने बताया है कि जहाँ भी आपको ता होगा, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, ता होगा इत्यादि मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा काल होता है, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं दूसरे, वे सब विद्यालय जाते होंगे, वो सब विद्यालय जाते होंगे, कन्फर्म नहीं है कि जाते ही होंगे, तो संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। वर्षा हो रही होगी, तो पक्का तो है नहीं कि वर्षा हो रही होगी, तो इसलिए संदेह है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं बच्चा पढ़ता होगा, बच्चा क्या करता होगा, पढ़ता होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं सोहन गीत गा रहा होगा, सोहन क्या गा रहा होगा, तो गीत गा रहा होगा। तो आपको जहाँ भी हमने बताया है कि रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे इत्यादि आते हैं, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल के पांचवें प्रकार की कि कौन सा है, संभाव्य वर्तमान काल। इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगर हम इसके पहचान की बात करेंगे तो वाक्य के अंत में हो आता है। अभी हम बात कर लेते हैं उदाहरण की कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके। ममता बाजार गई हो, आपको वाक्य के अंत में हो दिखाई पड़ रहा है, और आपको जहाँ भी आपको वाक्य के अंत में हो दिखाई देगा वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ममता बाजार गई हो, तो संभावना है, ऐसा तो है नहीं कि वह चली ही गई है। वह रास्ते पर चलता हो, तो कन्फर्म नहीं है। वह लौटा हो, और आपको जहाँ भी शायद, संभवतः इत्यादि शब्द दिखाई दें वहाँ पर भी क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल
हो जाता है। जैसे शायद वे आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको लास्ट में वाक्य के अंत में हो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में शायद दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अभी कि जो काल है उसके दूसरे प्रकार की कि कौन सा होता है, भूतकाल। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो वह 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, तो वह सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा अपूर्ण भूतकाल होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो पूर्ण भूतकाल। चौथा आसन्न भूतकाल, जिसको हमने आपको बताया था कि यह पूर्ण वर्तमान काल भी होता है। और वहीं अगर हम बात करें पाँचवें की, कि पाँचवां संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतुमद भूतकाल। तो इसको हम जैसा कि हम कल पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको बताया था भूतकाल का क्या मतलब होता है कि जो क्रियाएं भूत में बीत चुकी हों अर्थात हो चुकी हों, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि और हमने आपको बताया कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। तो हम आपसे अब कल मिलेंगे भूतकाल के साथ, जो कि हम सबसे पहले बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। आप ये याद रखिएगा, एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। अगर हम वर्तमान काल की बात करेंगे तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। इसी के साथ हम आज के इस सेशन की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।